Hello dear student, how are you? I am Arvindar. Now welcome to you in Kuhu International School online platform. Today we have to discuss some more topic of nuclei. पिछली क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था कौन सा था? न्यूक्लियाई है. अभी हम नाभिक है. अभी हम बात करते हैं नाभिक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं. क्या है? नाभिक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं. ठीक है, नाभिक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं. तो देखिए नाभिक से कौन कौन सी परिभाषा संबंधित है. सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली परिभाषा की बात करते हैं तो हम कहते हैं सबस्थानिक. क्या है पहला? सबस्थानिक. पहली जो परिभाषा हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम किसकी? सबस्थानिक की. समस्थानिक. सबस्थानिक क्या होते हैं? तो सबस्थानिक की अगर हम बात करें तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान एवं द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं. क्या बताया आपको? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान एवं द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? सबस्थानिक कहते हैं. फिर से सुने, सबस्थानिक क्या बताया? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान एवं द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सबस्थानिक कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं 1H1 1H2 1H3. ये हाइड्रोजन के 3 सबस्थानिक होते हैं 1H1 1H2 1H3. क्या बताया? सबस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं उनको सबस्थानिक कहते हैं. इसी परिभाषा को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करूं, इसी परिभाषा को हम मॉडिफाइड करें तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको मॉडिफाइड फॉर्म में. एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान एवं न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है. क्या बताया? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है उसको हम क्या कहते हैं? सबस्थानिक कहते हैं. ठीक है, तो सबस्थानिकों में क्या होगा? या ऐसे भी कह सकते हैं एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं. क्या बताया? परमाणु क्रमांक समान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सबस्थानिक कहते हैं. ठीक है, अच्छा. अब देखो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऑक्सीजन में भी होता है 8O16 8O17 8O18. ये तीन सबस्थानिक होते हैं किसके? ऑक्सीजन के. 8O16 8O17 8O18. तो अगर हम ऐसे बात करें क्या कि माना कोई तत्व लिया हमने जिसकी द्रव्यमान, जैसे अगर आपसे ऐसे निकलवाएं सबस्थानिक का मान निकलवाएं तो माना कोई तत्व, क्या लिखेंगे? माना कोई तत्व जिसके समस्थानिकों के माना कोई तत्व जिसके समस्थानिकों के द्रव्यमान क्रमशः M1 M2 M3 डैश 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 Mn है एवं प्रकृति में Mn है एवं प्रकृति में इनकी उपस्थिति
प्रकृति में इनकी उपस्थिति प्रतिशत में, प्रकृति में इनकी उपस्थिति प्रतिशत में x1 x2 x3 डैश 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 xn है, तब तत्व का परमाणु भार, तब तत्व का परमाणु भार, उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि तत्व का भार कितना होगा। तो परमाणु भार की बात करें तो ये बनेगा तत्व का परमाणु भार, क्या बनेगा ये, तत्व का परमाणु भार, अगर हम बात करें कि तत्व का परमाणु भार जो बनेगा वो क्या बनेगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस डैश 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 अप टू mnxn डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 अप टू xn। ये आप वैल्यू लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। कितनी आएगी, 100 आएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा तत्व का परमाणु भार बनेगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस डैश 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 अप टू mnxn डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आएगा आपका नियोन का परमाणु क्रमांक, नियोन का जो नियोन ऐसे लिखें, नियोन के दो समस्थानिक, नियोन के दो समस्थानिक, नियोन के दो समस्थानिक जिनके दो समस्थानिक जिनके द्रव्यमान क्रमशः है, जिनके द्रव्यमान, नियोन के दो समस्थानिक जिनके द्रव्यमान क्रमशः है, क्रमशः 20 यूनिट एवं 22 यूनिट हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः 20 यूनिट एवं 22 यूनिट हैं, एवं प्रकृति में इनकी उपस्थिति, एवं प्रकृति में इनकी उपस्थिति का अनुपात, इनकी उपस्थिति का अनुपात, प्रकृति में इनकी उपस्थिति का अनुपात, इनकी उपस्थिति का अनुपात 9:1 है, तब नियोन की परमाणु, तब नियोन का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तब नियोन का परमाणु क्रमांक क्या होगा, भार, नियोन का परमाणु भार क्या होगा, ये आपको बताना है कि नियोन का परमाणु भार कितना बनेगा, नियोन का परमाणु भार क्या होगा। तो अगर हम नियोन के परमाणु भार की बात करें तो नियोन का परमाणु भार क्या होगा, तो सबसे पहले आपको m1x1 m2x2 m3x3 अप टू डैश 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 mnxn तक जाना है। इस बात का ध्यान रखें कि ये जो m1x1 m2x3 m1x1 x3 और xn ये परसेंटेज में होंगे और यहाँ पे अनुपात दिया गया है। तो देखें हम इनके पहले परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले समस्थानिक की प्रतिशत उपस्थिति, क्या लिखेंगे, नियोन के दो समस्थानिक थे ना, तो पहले समस्थानिक की प्रतिशत उपस्थिति, पहले समस्थानिक की, पहले समस्थानिक की प्रतिशत उपस्थिति। तो पहला समस्थानिक जो है वो
कितने प्रतिशत में उपस्थित होता है ये देखना है। तो x1 आएगा यहाँ से, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी उपस्थिति कितनी है, अनुपात में 9 है, सम ऑफ अनुपात कितना हो गया 10, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। तो ये x1 की वैल्यू आ जाएगी और ये आएगी 0 से 0 गया, तो ये आएगी आपकी कितनी 90%, 90% आएगी। फिर हम लिखेंगे पहले की हो गई, फिर लिखेंगे दूसरे समस्थानिक की प्रतिशत उपस्थिति। पहले के बाद क्या लिखेंगे, दूसरे समस्थानिक की प्रतिशत उपस्थिति, दूसरे समस्थानिक की प्रतिशत उपस्थिति। तो दूसरा कितने प्रतिशत में उपस्थित रहता है, दूसरे की क्या प्रतिशत उपस्थिति है, तो वो हम लिखेंगे x2 बराबर 1/10 इंटू 100। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका कितना 10%, कितना बनेगा 10%। परमाणु भार चाहिए, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यून का परमाणु भार, क्या लिखा हमने, न्यून का परमाणु भार। तो देखें न्यून का परमाणु भार क्या बनेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। m1 कितना है 20 यूनिट है, x1 कितना है 90% है, प्लस m2 की बात करें तो m2 कितना है 22 है, परसेंटेज की बात करें तो 10% है, और ये हमने हमेशा पढ़ा था ये वैल्यू हमेशा 100 होगी। तो आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा 1800 प्लस 220 डिवाइडेड बाय 100। आगे देखें इसको, तो आप जोड़ देंगे तो आएगा 0 2 0 20 आएगा, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड लगाएं एक बार, 0 से 0 गया, तो आपकी ये वैल्यू आएगी 20.2 यूनिट। यह आपका इस तरह से अगर समस्थानिकों की कंडीशन दी जाए, आपको समस्थानिकों के द्रव्यमान दिए जाएं और आपसे ऐसे पूछें कि उसका भार क्या होगा, तो हम इस तरह से उसकी गणना कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इसके अलावा, पहला हमने जो पढ़ा वो क्या था समस्थानिक, दूसरा हम बात करेंगे तो पढ़ेंगे समभारिक। क्या है अगला टॉपिक हमारा इसी में, समभारिक, नाम से ही पता चल रहा है समभारिक। समभारिक क्या होते हैं, आइसोबार्स कहते हैं इंग्लिश में। तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। फिर से सुने, समभारिक क्या होता है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, समभारिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम इसके समभारिकों की, तो 1H3 और 2He3 ये अनस्टेबल फॉर्म होती है 2He3 की, ये स्टेबल नहीं होता है। तो देखो अगर हम बात करें कि समभारिक, तो देखें भार समान है, 1H3 है और 2He3 है। तो क्या बताया, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। और देखें तो 6C14, वैसे 6C12 होता है आइसोटोप्स एक्चुअल, लेकिन ये 14 तक जाता है, 12 13 14, 6C14 और 7N14। ये नाइट्रोजन और कार्बन की बात करें तो ये भी क्या हो गए, समभारिक हो गए। तो आपको बेसिकली बताया क्या हमने कि समभारिक क्या होते हैं, तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक है, समभारिक के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम समन्यूट्रॉनिक की। समभारिक के बाद नेक्स्ट आपका क्या आएगा, समन्यूट्रॉनिक।
सम न्यूट्रॉनिक। तो इसमें क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक में नाम से ही पता चल रहा है, इसमें समभारिक मतलब भार समान था। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, मतलब न्यूट्रॉन समान होंगे। तो न्यूट्रॉन समान होंगे तो देखो डेफिनेशन क्या बनेगी कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखें तो एक आ गया आपका ये 1H3, एग्जाम्पल में क्या आ गया 1H3 और 2He4, 1H3 और 2He4, इसे हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। 1H3 में अगर मैं कहूँ कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ तो 3 - 1 2 बनेगा, इसमें बताओ तो इसमें भी 2 बनेगी न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब ये क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गए। क्या बताया, सम न्यूट्रॉनिक में विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं अलग अलग और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती हैं, समान होती हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं। और देखें जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, नेक्स्ट 6C14, ठीक है, और 8O16, ये भी सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल है आपका। 6C14 और 8O16, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आएगी 14 - 6 मतलब 8, और यहाँ बात करें तो यहाँ भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी 8, इसको हम सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सम न्यूट्रॉनिक की बात को। नेक्स्ट हम अगर चर्चा करें सम न्यूट्रॉनिक के बाद तो आपका आता है प्रतीप या दर्पण नाभिक। क्या होता है, प्रतीप या दर्पण नाभिक। क्या कहा हमने, प्रतीप या दर्पण नाभिक। प्रतीप या दर्पण नाभिकों की बात करें तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग और द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं लेकिन एक में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे के न्यूट्रॉनों की संख्या के समान होती है। एक के किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या दूसरे के न्यूट्रॉन की संख्या के समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतीप या दर्पण नाभिक कहते हैं। जैसे अगर यहीं पे हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था सम न्यूट्रॉनिक में, इसका ये एग्जाम्पल लें अगर हम, तो देखो यहाँ पे हमने 1H3 क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा 1H3 प्रतीप या दर्पण नाभिक क्या बताया, और 2He3 इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखें प्रतीप या दर्पण नाभिक में यहाँ पे हमने प्रोटॉन की संख्या लिखी, प्रोटॉनों की संख्या 1, इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा 2। इसमें अगर मैं कहूँ न्यूट्रॉन ज्ञात करने तो न्यूट्रॉन 3 - 1 मतलब न्यूट्रॉन 2, इसमें न्यूट्रॉन 3 - 2 मतलब 1। तो देखें आप प्रतीप या दर्पण नाभिक का बेसिक मीन्स क्या है, एक का प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन से बदल गया, इसका प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन से बदल गया, तो इसको कहते हैं हम प्रतीप या दर्पण नाभिक। क्या होता है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, दर्पण की तरह कार्य करती है। मतलब एक का इस तरह से दर्पण में एक का जो ये वाला भाग है वो दूसरे से बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है एक में प्रोटॉन की संख्या दूसरे के न्यूट्रॉन की संख्या के समान होती है, इसे हम कहते हैं प्रतीप या दर्पण नाभिक। एक और लास्ट डेफिनेशंस देखते हैं, समावयवी। समावयवी, समावयवी क्या कहते हैं, आइसोमर्स बोल सकते हैं हम इसको, आइसोमर्स। समावयवी क्या होते हैं, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं लेकिन रेडियो एक्टिव गुण जैसे अर्धायु काल, माध्यायु काल ये अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। इसको एस्ट्रिक साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समावयवी से बेसिक मतलब है जैसे जब किसी का नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन होता है तो ये नाभिक में ये क्रियाएं जो हैं वो मूल अवस्था में नहीं होती हैं, कैसी अवस्था में होती हैं, उत्तेजित अवस्था में होती हैं।
और जब ये नाभिक उत्तेजित अवस्था से वापस मूल अवस्था में संक्रमण करता है तो एक या एक से ज़्यादा गामा फोटोनों का उत्सर्जन करता है, उसे हम कहते हैं समावयवी। बात समझ पा रहे हैं? क्या बताया समावयवी को? एक ही तत्व के बे परमाणु, मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव जो गुण है जैसे अर्धायुकाल माध्यायुकाल वो अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा जो नाभिक है उससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।